अभी म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल दिए, 1 महीना 2 महीना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपये पेमेंट आ रहा है, तो महीना के अंत तक 50,000 खत्म। 10 साल के बाद अगर 10,000 रुपया रहेगा आपके पास, उस समय 10,000 का वैल्यू आज की 1,000 के बराबर वैल्यू रहेगा। नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। 20 के बाद जो भर्ती हो रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा है, एनपीएस है, उसमें तो उतना पैसा मिलेगा नहीं। आगे चल के हमको तो पेंशन का भी उतना नहीं संभव है कि उस तरह से मिले कि घर बार चले, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से हमको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, ताकि आगे चल के फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो हमारे ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीएस में उतना पैसा तो नहीं मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। तो इसी विषय में आज बात करूंगा। इससे पहले सब रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी रिगार्डेड वीडियो आते रहता है और मैं अपना एक्सपीरियंस बताते रहता हूँ। चलिए मैं वीडियो। एक दोस्त हमसे पूछे थे कि सर, अगर मान लीजिए हमारे पास जीपीएफ नहीं है, जीपीएफ वाली सुविधा हमको मिलेगा नहीं। जीपीएफ में मेन रूप से ये था कि अपने सैलरी में से 10,000 15,000 मतलब अपने मन से किसी भी कोई भी कैंडिडेट अपने मन से उसमें पैसा डाल के उस पर बढ़िया सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आने वाले समय में पैसा बना सकता था। पेंशन तो अलग ही है, इसके अलावा ये सुविधा पहले था, यानी पेंशन वालों के समय ये सुविधा था। लेकिन इस समय अपने जब से एनपीएस लगा है, ये सिस्टम हटा दिया है। तो सरकार का ही कहना है कि आप अपना पैसा अपने खुद से इन्वेस्ट करो अपने हिसाब से। तो मैं 2-4 इन्वेस्ट के लिए लेके आ गया हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमको भविष्य में आगे चल के मतलब 15 साल या 20 साल नौकरी होने के बाद आगे चल के हम कैसे अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकते हैं। तो चलिए इसी विषय पर, इसी टॉपिक में 2-4 टॉपिक में लिख के रखा हूँ। सबसे पहले मुझसे एक दोस्त पूछे कि सर आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, हमने भी पहले से इन्वेस्ट नहीं किया था, हमको भी इतना दिमाग में नहीं आया, किसी ने बताने वाला नहीं था, या हमारे पास उस तरह का पैसा का शेड्यूल हम नहीं बना पाए थे, हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, तो हम नहीं कर पा रहे थे। पैसा सब मतलब मान लीजिए अगर 50,000 रुपये पेमेंट आ रहा है तो महीना के अंत तक 50,000 खत्म हो जाता था। पहले के बात बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट ये हमको लगता है 2 साल से मैनेज करके रखा हूं, तो थोड़ा सा पैसा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पैसा मैनेज कर रखा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैं आपको लगा देता हूँ कि आज के समय में आप पैसा बचाना चाहते हैं, एकदम सेफली पैसा बचाना चाहता है, तो बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके आप पीपीएफ खुलवा सकते हैं। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये है। जीपीएफ में जो मिलता था उस समय बस 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। आप अपना पैसा जमा करके रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले सकते हैं। लेकिन अभी जो पीपीएफ है, ये भी एक प्रकार से जीपीएफ की तरह ही अपने स्तर से आप खुद आपको जाके जमा करना। ये अब कोई भी सेक्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद से नहीं लेती है, तो आप बैंक में जाके अपना हिसाब से पीपीएफ खुलवा सकते हैं। 2 नंबर पर बात करता हूँ, लगभग सेफ है, लेकिन पीपीएफ से थोड़ा सा मतलब इसमें रिस्क हो जाता है। आप म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी लगभग बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। यहाँ तक तो पीपीएफ से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको म्यूचुअल फंड दे देता है। मेरे पास भी म्यूचुअल फंड है, मैं उसका भी आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि हमने म्यूचुअल फंड में भी खोल रखा है। लगभग 2 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो वो भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अब आप सोचिए कि अभी म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल दिए, 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद निकाल ले, तो इस तरह के करने से नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़िए। ये एक प्रकार से सोचिए कि हम भविष्य के लिए जब हम रिटायरमेंट जाएंगे उस समय के लिए हम सेविंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड भी बढ़िया है। इस पर भी कम से कम 12 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो पीपीएफ से बढ़िया म्यूचुअल फंड में है, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा। 3 नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत सारे स्कीम भारत सरकार के समय समय पर आते रहता है। उसी स्कीम में से एक स्कीम है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेसिकली लड़की के नाम से खुलता है। अगर 2 साल से नीचे है तो उसको एक सुकन्या समृद्धि योजना खोल देना है। इस पर भी लगभग 7.1% इंटरेस्ट मिलता है और एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, गारंटेड है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, 1% का भी रिस्क नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड में रिस्क है, इस प्रकार से इसमें रिस्क नहीं है। पीपीएफ में भी रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें पीपीएफ में पैसा लॉक हो जाता है। 15 साल के लिए आप पीपीएफ खुलवाइएगा तो 15 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। सेम टू सेम सुकन्या वाला है। सुकन्या में भी पैसा मतलब लॉक हो जाएगा आपको। जिस लड़की के नाम से आप सुकन्या समृद्धि योजना लेते हैं, अगर उस लड़की का उम्र 21 साल से ऊपर हो जाता है तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। शादी के समय आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ लड़की के हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं। गारंटेड है, 7.1% का इंटरेस्ट गारंटेड है। पीपीएफ में 15 साल लॉकिंग पीरियड है, उसमें भी 7.1% का इंटरेस्ट गारंटेड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई पीरियड लॉक नहीं है।
और उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। आज डालिए कल निकाल दीजिए तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपके पास पेंशन नहीं है, सबको पता है, तो आप म्यूचुअल फंड भी खोलिए तो लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल के लिए खोलिए, ताकि आप उसमें बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकें। 4 नंबर पर है बॉन्ड। देखिए, हालांकि मिलिट्री, पारा मिलिट्री, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय शेयर मार्केट से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता है, लेकिन आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। बॉन्ड आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि आज खरीदे, महीना 4 महीने के बाद बेच दिए, फिर दूसरा खरीदे फिर बेच दिए। तो ये खरीद बिक करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो बॉन्ड खरीद सकते हैं, कोई स्टॉक भी खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है कि आपको इसमें शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है। आप आज खरीद लिए, उसको छोड़ दिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो कम लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कम से कम 3 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं तो वो भी कुछ न कुछ प्रॉफिट देगा। और जैसे हमको पेंशन नहीं है तो भविष्य के लिए हमसे पूछे थे कि सर हमारे पास अगर पेंशन नहीं है तो हम ऐसा क्या करें कि हम कुछ पैसा बचा ले ताकि भविष्य में हमको काम आए। कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, पीपीएफ में लगा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर लड़की है तो उसके नाम से खोल के जमा कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं। इसके साथ भी अगर संभव हो तो आप कहीं जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। हमारे पास भविष्य में जाके कोई सहारा नहीं है, हमारे पास पेंशन नहीं रहेगा। पेंशन तो है लेकिन वो पेंशन किसी काम का नहीं है। आने वाले 10 साल के बाद अगर 10,000 रुपया रहेगा आपके पास, उस समय 10,000 का वैल्यू आज की 1,000 के बराबर वैल्यू रहेगा। मतलब 1 से 2 दिन का खर्चा रहेगा। इसीलिए पैसा बचा के रखना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि सर आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है, चाहे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दिया हूँ। समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पेंशन नहीं है तो हम भविष्य के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।